सुप्रभात। आज हम अध्याय दूसरे का 18वां श्लोक पढ़ेंगे। अंतवंत इमे देहा नित्यसुक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युदयस्व भारत। यहाँ अंतवंत, इसे इमे देहा कहने का तात्पर्य है कि ये शरीर जो देह देखने में आते हैं ये सब के सब नाशवान हैं, पर ये देह किसके हैं? नित्यस्य अनाशिनः, ये देह नित्य के हैं, अविनाशी के हैं। तात्पर्य है कि नित्य तत्व ने जिसका कभी नाश नहीं होता, इनको अपना मान रखा है, इनको अपना मान रखा है। अपना मानने का अर्थ है कि अपने को शरीर में रख दिया है, और शरीर को अपने को शरीर में रखने से अहंता अर्थात मैंपन पैदा हो गया, और शरीर को अपने में रखने से ममता अर्थात मेरापन पैदा हो गया। यह स्वयं जिन जिन चीज़ों में अपने को रखता चला जाता है, उन चीज़ों में मैंपन होता ही चला जाता है। जैसे अपने को धन में रख दिया तो मैं धनी हूँ, अपने को राज्य में रख दिया तो मैं राजा हूँ, अपने को विद्या में रख दिया तो मैं विद्यावान हूँ, अपने को बुद्धि में रख दिया तो मैं बुद्धिमान हूँ, अपने को सिद्धियों में रख दिया तो मैं सिद्ध हूँ, अपने को शरीर में रख दिया तो मैं शरीर हूँ, आदि आदि। यह स्वयं जिन जिन चीज़ों को अपने में रखता चला जाता है, उन चीज़ों में मेरापन होता ही चला जाता है। जैसे कुटुंब को अपने में रख लिया तो कुटुंब मेरा है, धन को अपने में रख लिया तो धन मेरा है, बुद्धि को अपने में रख लिया तो बुद्धि मेरी है, शरीर को अपने में रख लिया तो शरीर मेरा है। जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं। तात्पर्य है शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं। इस विवेक को महत्व न देने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं, परंतु जो इस विवेक को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, वे पंडित होते हैं। ऐसे पंडित लोग कभी शोक नहीं करते, क्योंकि सत्य सत्य ही है और असत्य असत्य ही। इसका उनको ठीक तरह अनुभव हो जाता है। तस्मात् युध्यस्व। अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि क्या विशेष बात रही है इस श्लोक में। कारण कि इस पूरे प्रकरण में भगवान का लक्ष्य सत्य का बोध कराने में ही है। सत्य का बोध हो जाने से असत्य की निवृत्ति स्वतः हो जाती है, फिर किसी प्रकार का किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता। इस प्रकार सत्य का अनुभव करके संदिग्ध होकर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस विवेचन से यह बात सिद्ध होती है कि सांख्य योग और कर्म योग में किसी विशेष वर्ण और आश्रम की आवश्यकता नहीं है। अपने कल्याण के लिए चाहे सांख्य योग का अनुष्ठान करें, चाहे कर्म योग का, इसमें मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता है। इस तरह गीता पर विचार करने से सांख्य योग एवं कर्म योग दोनों परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन सिद्ध हो जाते हैं। ये किसी वर्ण और आश्रम पर किंचित मात्र भी अवलंबित नहीं है। धन्यवाद।